मित्रों प्रणाम। मैं योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव एक बार पुनः अंतर्मन की बात को लेकर अंतर्मन 3 के नाम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि हम क्या करें, ये संसार है ही ऐसा, इसमें हम अपने आहार को कैसे सुधार सकते हैं। जिधर हवा का रुख है हमें वैसे ही तिपाए रखना होता है, उसी के अनुसार चलना होता है। लेकिन मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि हम क्या करें, ये संसार है ही ऐसा। जैसा संसार है वैसा खान पान या वैसा आहार है। तो मित्रों, बात ऐसी नहीं है। अगर इसकी गहराई में आप जाएंगे तो जैसा आहार होगा वैसे ही संसार को निर्मित किया जा सकता है। अगर आहार को सुधारना ही है तो हमें अपने मूल संस्कारों की ओर चलना होगा, उन्हें सजोना होगा, उन्हें जीवित करना होगा, उनका आदर करना होगा। फिर ये बात बिल्कुल सटीक नज़र आएगी कि अगर हमने अपने संस्कारों को पहले ले लिया तो जैसे संस्कार वैसा आहार होगा, और जैसा आहार होगा वैसा संसार बनेगा। मित्रों, बाई बर्थ यानी जन्म से मनुष्य एक अमन पसंद जीव है, और बाई नेचर मनुष्य को जिस सांचे में ढालो वह वैसा ढलता चला जाता है। हम सदैव ये सुनते आए हैं कि संपूर्ण जगत के अंदर शाश्वत प्रेम, आनंद और दया का दरिया बहना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? दरअसल ऊपर ऊपर सारे जगत की भलाई के लिए चाहे जितनी चर्चाएं हों, लेकिन अंदर से प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि जैसे भी हो संसार की सारी सुख सुविधाएं बस मुझे, मेरे कुटुंब परिवार को अथवा मेरे संप्रदाय को ही प्राप्त हों। दुर्भाग्यवश अगर एक बार मनुष्य इस प्रकार की स्वार्थपरता के फेर में पड़ जाए, इसके बाद उसका अन्य लोगों से, अन्य समुदायों से और अन्य संप्रदायों से अथवा सारे जगत की भलाई से कोई सरोकार नहीं रह जाता है। आइए अब जरा जानते हैं इसका मूल कारण और निवारण क्या है। जैसा कि हमने इस विषय की शुरुआत ही 2 अति महत्वपूर्ण बिंदुओं से की है। उनमें एक मनुष्य का खान पान है और दूसरा मनुष्य की परवरिश। तो ये बात तो तय है कि मनुष्य बाई बर्थ जन्म से एक शाकाहारी जीव है। अतः मनुष्य के भोजन में मिनिमम 80% ताजे प्राकृतिक फल, सब्जी, सलाद, कचुम्बर आदि क्षारीय भोजन व अधिकतम 20% अन्य प्राकृतिक भारी अम्लीय भोजन होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो मनुष्य निज स्वार्थ के लिए न जीकर परमार्थ के लिए जीने लग जाएगा। लेकिन आज अगर पूरे विश्व में एक नज़र डाली जाए तो हो इसके विपरीत ही रहा है। आज स्थिति यह है कि सारे जगत में 90% से भी ज़्यादा लोग मांसाहार अथवा अन्य प्रकार के तामसिक, अम्लीय, कृत्रिम भोजन का भक्षण कर रहे हैं, और क्षारीय हल्के प्राकृतिक भोजन करने वालों की संख्या बहुत कम है। तो ये कहावत ऐसे ही थोड़े ही बन गई है कि जैसा अन्न वैसा मन। आइए अब दूसरे बिंदु पर बात की जाए। मित्रों, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के परवरिश की भी अत्यंत महती भूमिका होती है। अगर एक शिशु का लालन पालन अपने मूल संस्कारों से परे जीव हत्या, मांसाहार एवं कृत्रिम अप्राकृतिक आहार के बीच हो तो मनुष्य के अंदर स्वार्थ, हिंसा एवं एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव ही जागृत होंगे, जैसा कि आज संपूर्ण विश्व में नज़र आ रहा है। इसके विपरीत अगर एक शिशु के अंदर बचपन से ही अहिंसा, दया एवं प्रकृति प्रेम के संस्कार दिए जाएं, तो उसके अंदर बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के प्रति प्रेम, दया एवं सुख समृद्धि के भाव जागृत होंगे। इस प्रकार समूचे जगत में एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया व अमन चैन को कायम किया जा सकता है। तो मित्रों, यही वो 2 मूलभूत बिंदु हैं जिनके कारण सारे जगत में वैमनस्यता अथवा प्रेम का फैलाव होता है। अतः अगर हम सारे विश्व में
बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के भले एवं उत्थान की कल्पना करते हैं, तो हमें आपस में कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण विश्व में मनुष्य के सात्विक खानपान की दिशा में आवश्यक कदम उठाने होंगे। और यह तभी संभव है जबकि इसकी कल्पना अथवा शुरुआत निज स्वार्थ से न करते हुए दूसरों के सुख समृद्धि के भाव के साथ करना होगा। और ऐसा तभी संभव है जब इस प्रकार की जीवन शैली एवं खानपान को चिल्ड्रन प्ले स्कूल से लेकर शिक्षा के हर स्तर पर सरकार लेवल पर समावेश किया जाए। प्रणाम, आभार, धन्यवाद।